राजमाता 1 लाख रुपया दी वीडियो बनाने के लिए। राजमाता अपने देवरानी की बच्चे को यहाँ पे ला के रखी हैं, इससे लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। राजमाता का कहना है कि वो अपने देवरानी के बच्चे को क्यों लेके ला के रखी हैं, इसका कारण ये है। राजमाता पे बार बार जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि राजमाता नवरात्रि में दिखा तो रही है कि प्याज लहसुन नहीं खा रही है, लेकिन उन्होंने जो मोमोज बनाया था उसकी चटनी में लहसुन था। और ये चीज कहीं ना कहीं जो छोटे लप्पू हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि उस चटनी में लहसुन था, लेकिन हमें पता नहीं था। राजमाता का कहना है कि भाई हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, लेकिन उधर इनकी बहुड़िया जब एग खा रही हैं, अंडे खा रही हैं, तो लोग उस पर जब सवाल कर रहे हैं तो राजमाता का कहना है कि हमारी बहुड़िया को बारे में जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। अगर कोई गंगा जी में भी मतलब ये करके खड़ा होके बोलेगा कि मेरी बहू लप्पी ने ऐसा कुछ खाया है तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर एक बार राजमाता अपनी बहुड़िया के लिए सफाई देने आई। राजमाता का कहना है कि हम लोग हमारे घर में जो नवरात्र का पूजा है बहुत विधिवत होता है, क्योंकि मैं माँ को बहुत मानती हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता के वीडियोस का। बहुत दिन से राजमाता का वीडियो आ रहा है, भाई नवरात्रा चल रहा है, लेकिन राजमाता जो है ना गंदगी करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। ये कहती तो है कि हम सबका भला चाहते हैं, जो मेरे से नफरत करता है उसका भी भला चाहते हैं, जो हमसे प्यार करता है उसका भी भला चाहते हैं, लेकिन इनके टाइटल और थंबनेल जो है ना वो कुछ अलग ही कहते हैं। एक तरफ ये लोगों को दुआ देती हैं कि जो मेरे बारे में बुरा कर रहा है, बुरा बोलता है, मेरे परिवार के लिए जो बुरा बोलता है उसको माता रानी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि उसको भी समझ आए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक तरफ ये कहती है कि लोग हमारे परिवार को जो देख के जलते हैं ना वो जल के स्वाहा हो जाए। मतलब ये नवरात्रि में एक देवी की पूजा कर रही है, एक औरत, मतलब माता जी को एक औरत से ही संबोधन दिया गया है कि वो भी एक औरत है, माँ है, मतलब माँ एक औरत ही है। और वहीं पे माता जी सब औरतों के बारे में ये कह रही है कि जो औरत हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे ना उसका ना हम माथा मुड़वा के, मतलब उसके बाद ना उसको हड़िया पहना के, काला टीका मुंह में कालिक पोतवा के ना पूरे मतलब इस पे घुमा देना चाहिए ऐसी औरतों को जिसने की माता जी पे एलिगेशन लगाए। सबसे पहली बात है कि माता जी जो इस तरह की जो कमेंट पे जो रिप्लाई कर रही हैं, मुझे एक चीज कहना है कि माता जी वो कमेंट करने वाले को आपको नहीं पता है कि वो औरत हैं, पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, क्योंकि फेक कमेंट करने वाले अब औरत हैं या मर्द हैं ये तो किसी को नहीं पता होता है। फिर आपका इस तरह से कहना कि भाई उनका मांग मुड़वा के, माथा मुड़वा के, जो भी उसको काला टीका लगा के, कालिक मुंह में पुतवा के, गधा पे जो घुमाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप देवी की पूजा कर रहे हैं, एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही ज्ञानी हूँ, और दूसरी तरफ आप ही जो है लोगों को भर भर के बददुआएं देने आ रही हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि माता से मैं आशीर्वाद मांग रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो है सुहागन रहे, मैं सुहागन रहूं, मेरी बेटी सुहागन रहे, मेरी बहुएं सुहागन रहे। लेकिन माता जी क्या मतलब आप बाकी दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब यहाँ पे जो भी अगर गलत कमेंट करता है या जो भी रिएक्शन बनाता है वो इस बेस पे बनाता है आप लोग जो दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए भगवान से बद्दुआएं मांगो। एक तरफ माता जी कहती हैं कि मेरा कोई बाल बक्का नहीं कर सकता है, भौंकने वाले भौंकते रहे, फिर एक तरफ वही माता जी भौंकने वाले के पीछे आके भौंकने लगती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि माता जी आखिर कहती क्या है, चाहती क्या है, बोलती क्या है, इनको खुद पता नहीं होता है कि ये कर क्या रही हैं। माता जी पे एक एलिगेशन लगा है कि माता जी ने किसी को 1 लाख रुपए दिया है, जिसको लेकर माता जी सफाई देने आई हैं, और माता जी ने बोला कि मैं 1 रुपए भी ना दूं। और भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस माता जी की खुद इतनी भूखमरी पड़ी होती है, इनके पूरे परिवार में ठीक से मतलब ढंग से ये लोग खाना नहीं खाते हैं, वो परिवार आपको लगता है कि कोई वो औरत 1 लाख रुपए किसी को दे देगी? जो औरत पटना अपने बेटे के इवेंट में गई, वहां उसके बेटे ने उसको होटल में एक रूम नहीं दिया, जिस औरत ने 2000 रुपया खर्चा करके एक होटल का कमरा अपने लिए नहीं बुक करवाया, आपको लगता है कि वो औरत किसी को 1 लाख रुपया दे देगी? मुझे तो लगता है कि ये बोलने वाले भी जो है ना गलत बोल रहे हैं। इस तरह का र्यूमर अगर उस इंसान के बारे में बोला जाए जो इंसान को आप पहले से जानते हो कि वो ऐसा कर सकता है, तो चलो कुछ देर के लिए मान भी सकते हैं। लेकिन माता जी का तो भाई साहब खुद इनके घर में पैसे के लिए, व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए मतलब देखते हैं कि लड़ाइयां होती हैं। इनके घर में खुद मतलब पैसे के लाले पड़े होते हैं। माता जी का व्यूज जब कम आता है तो माता जी आप देखते हैं कि किस तरह से बौखलाहट में आती है, लोगों को कहती हैं कि भाई आप मेरा वीडियोस देखिए,
प्यार दीजिए, क्योंकि माता जी को पता है कि अगर व्यूज कम हो जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे। लेकिन माता जी को, आपको लगता है कि माता जी किसी को पैसे देंगी? भाई साहब, ये तो दूसरे के पैसे ले सकती हैं, लेकिन ये पैसे किसी को दे नहीं सकती हैं। आपको पता है कि माता जी, उनके परिवार पे बहुत ऐसे बाहर वाले लोग हैं जिन्होंने पैसे को लेकर एलिगेशन लगाया था। एक कन्यादान वाली बेटी ने भी लगाया था कि उसके भी पैसे इनके हस्बैंड के पास हैं, और उधर ये जगत दीदी ने भी बताया था कि उनके कितने पैसे का लप्पू ने मतलब कि बेईमानी किया था। तो आपको लगता है कि ये लोग किसी को पैसे देंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही है कि अगर हमको 1 लाख रुपया होगा तो हम किसी को काहे देंगे, हम 1 रुपया नहीं देंगे। अगर 1 लाख रुपया होगा तो भाई हम फिर से किसी का कन्यादान करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कन्यादान वाले शब्द को ना बहुत बड़ा ज्यादा ये जोड़ दिया है कि हम किसी गरीब की बेटी का कन्यादान कर देंगे। मतलब इनको लगता है कि 1 लाख रुपया देके किसी का कन्यादान कर देंगे, और कन्यादान करके उस कन्यादान से हम बहुत सारा व्यूज कमा लेंगे। मतलब उस 1 लाख लगा के हम पता नहीं कितने लाख कमाएंगे, और फिर उसी कन्यादान जिस लड़की का हम करेंगे उस लड़की का जीना हराम कर देंगे। मतलब माता जी कह रही है कि भाई जब हमारे पास 1 लाख रुपया होगा ना तो हम किसी गरीब की बेटी का कन्यादान कर देंगे। मतलब माता जी वो ये पैसे जो है ना किसी लाचार, बीमार या किसी गरीब को ऐसे दान नहीं देंगी। जहां पे कन्यादान वाली बात आएगी ना वहीं पे, क्योंकि उनको पता है कि कन्यादान करने के बाद लोगों की सिंपैथी भी बहुत मिलती है और व्यूज भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो माता जी ने यहाँ भी अपना दिमाग लगाया है कि भाई अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम कन्यादान ही करेंगे। और माता जी कन्यादान करने के बाद उस रिश्ते को कैसे निभाती हैं, आप सबके सामने ये चीज जग जाहिर है। तो माता जी फिर अगर इनके पास पैसा होगा तो फिर किसी गरीब का कन्यादान करेंगी। अब बात करते हैं कि इनकी देवरानी के जो बच्चे हैं इनके साथ रह रहे हैं, तो बहुत लोग ने एक कमेंट इनको आया था कि आप मतलब अपने देवरानी के बच्चों को क्यों लेके आई हैं, उसके बाद मतलब उनको अगर कोई आपकी बहू चल जाएगी तो आपको दिक्कत होगा। तो माता जी बोली नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इन लोगों का अच्छे से इनका ख्याल रख सकती हूँ। भाई आपको सोचना चाहिए, जो लोग भी माता जी को कमेंट किए हैं कि माता जी को क्या दिक्कत होगा, माता जी उन बच्चों के साथ जितना वीडियोस बना रही हैं, वीडियोस बना के जितना व्यूज बटोरेंगी ना, उससे उन बच्चों को खिलाने के लिए माता जी काम वाली रख लेंगी। और माता जी के घर में तो काम वाली है ही, भले ही माता जी के घर में काम वाली नाम के लिए है, दोनों सास बहू ही खाना बनाती हैं, दिन भर काम करती हैं, लेकिन इनके घर में तो खाना बनाने वाली भी है। तो माता जी ने वहां पे सफाई दिया कि नहीं मैं अकेले कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माता जी ऐसे लंबा लंबा हाँकती हैं, लेकिन जब इनकी छोटकी बहुरिया चल जाती है तो माता जी और इनके एजी वो जी और एक जो इनका जो कैमरामैन है, वो तीन का ही खाना बनाने में माता जी का हालत खराब हो जाता है। लेकिन माता जी बच्चों को इसलिए लाई है क्योंकि उसकी माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसकी माँ का तबियत खराब है, जिसकी वजह से माता जी मजबूरी में उन बच्चों को लाई है। लेकिन हाँ, माता जी यहाँ बार बार दिखाती हैं, जो बच्चों को खिलाती हैं उसे पूछती हैं, कैमरा में उसको जूम कर करके दिखाती हैं कि इनको क्या खाने दे रहे हैं, या फिर हमेशा उनसे बोलती हैं तुम लोग पेट भर खाना खाए हो ना, तुम्हें खाने की दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि माता जी जब आप उसको चावल, रोटी, मैगी जो भी देते हो, बिरयानी खिलाते हो, तो आप उससे पूछते हो कि तुम लोग को खाने का दिक्कत नहीं हो रहा है, तुम लोग को खाना प्रॉपर मिल रहा है। लेकिन माता जी कभी उन बच्चों को कोई फ्रूट्स खाते नहीं देखा है। जैसे कि आप लोग सुबह उठ के फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, लेकिन क्या वो बच्चे को कभी फ्रूट्स नहीं मिलता? आप तो बोलती हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी के बच्चे को लाते हैं तो अपने से बढ़ के ज्यादा करते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने कभी फ्रूट्स खाते नहीं देखा है। तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे आप लोग बैठ के फ्रूट्स खाते होंगे, वो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको देखते होंगे तो उनको भी खाने का ख्याल आता होगा? आप वहीं पे नारियल पानी पीते हो, अपनी बहुरिया को देते हो, क्या कभी उन बच्चों को पूछे हैं आप? क्या उनको मन नहीं करता होगा? क्योंकि बचपन एक ऐसा चीज होता है ना, जहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब वो किसी को खाते देखते हैं ना, भले उनका पेट कितना भी बड़ा हो, उनको फिर से भूख लग जाती है। तो माता जी ये सब नहीं दिखाती हैं कि बच्चे कभी फ्रूट्स भी खाते हैं, लेकिन माता जी बच्चों को खाना खिलाती है ना, वो एकदम जूम कर करके मतलब दिखाती हैं, उनके वीडियोस बनाती हैं। तो माता जी बिना फायदे के कुछ नहीं करती हैं। तो आप लोग को अगर लगता है कि इनको ये अपनी देवरानी के बच्चों को ले आके खुद पे प्रेशर ले रही हैं, तो नहीं, आप गलत हो। माता जी देवरानी के बच्चों को लाके अपना कंटेंट बना रही हैं। आज वो बच्चे हैं तो माता जी के साथ कुछ मतलब थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है, माता जी उसको वीडियो में भी लेती हैं। नए नए लोग वीडियो में आते हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं कि भाई वो बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर वो बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो माता जी ना बिना फायदे के कुछ नहीं करती। अब बात करते हैं कि माता जी बोली कि भाई इनकी बहुरिया के बारे में जो गलत एलिगेशन लगा रहा है ना, तो कोई गंगा में भी मतलब हेल के बोलेगा तो माता जी विश्वास नहीं करेंगी। सबसे पहली बात कि माता जी आपके बहुरिया के बारे में जितनी सारी बातें अभी तक होती है सोशल मीडिया पे, जो आपकी बहुरिया भसड़ मचाती है, वो सारी बात होती है ना, उस पर भी आप विश्वास नहीं करते हो।
आप अपनी बहुरिया के बारे में विश्वास कब करते हो? आपको कब लगता है कि आपकी बहू, आपका जो बेटा है कभी गलत भी हो सकता है? तो माता जी अपनी बहुरिया को लेकर फिर से सफाई देने आई हैं कि भाई हमारी बहुरिया जो है ना इतनी ऐसे नहीं है, भले प्याज लहसुन इसलिए खाती है क्योंकि बाहर रहती है, बाहर में खाना पड़ता है। वहीं पे इनकी बहुरिया जो है वो दिखाई है कि भाई वो क्या क्या खा रही है। तो लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ये तो प्याज लहसुन खा रही है। सास वहां पे कह रही है कि भाई हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, 9 दिन नवरात्र चल रहा है, लेकिन बहुरिया जो है ना यहाँ पे प्याज लहसुन खा रही है। तो माता जी कह रही है कि भाई बाहर में रहते हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं, प्याज लहसुन में कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे माता जी एक दिन बनाती है मोमोज। मोमोज में माता जी कहती है कि बिना प्याज लहसुन के मैं मोमोज बना रही हूँ। वहीं पे जो ये सब्जी बनाती है कोई भी, तो कहती है बिना प्याज लहसुन के। लेकिन ये जो मसाले डालती हैं, सब्जी मसाला हो गया या मोमोज का जो मतलब मसाला ये डाली, उस सबको पता है कि जो ऐसे मसाले आते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं लहसुन वगैरह डाले होते हैं। लेकिन हाँ, वो खड़े जो मसाले होते हैं जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, जीरा, मिर्च, ये सब जो होते हैं ना, उसको लेके इंसान उसको एकदम अलग से फ्रेश लेके उसको मतलब डालता है नवरात्र में कि भाई इसमें जो है ना मिक्स नहीं होते हैं। तो माता जी ने वहां भी मतलब बोला है कि नहीं हमारे घर में नहीं बन रहा है। लेकिन माता जी कह रही है कि भाई हम लोग कलश नहीं रखे ना, जिसको लेके हम इतना कर रहे हैं। हाँ, अगर कलश बिठाते तो इतना भी नहीं करते। माता जी ने का कलश बिठाने का जो डिजाइन भी है वो अलग अलग है। माता जी की मूर्ति ऊपर है, माता जी का कलश नीचे है। इसको लेके भी लोग मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद माता जी का डेली का अपना आता है। डेली माता जी प्रवचन देती हैं और आज माता जी का प्रवचन फिर से आया है कि उनके एज कि हम नारियल पानी पीते हैं तो लोगों को इससे दिक्कत है, हम जवान दिख रहे हैं तो इससे लोगों को दिक्कत है, सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो लोगों को दिक्कत है। और इन्होंने अपने एजी ओजी से पूछा है कि आखिर हम नारियल पानी पीने से क्या होता है। तो इनके एजी ओजी का कहना है कि नारियल पानी पीने से लोग नारियल के पेड़ की तरह होता है, जो एकदम लंबा होता है, जिसको पीने से इंसान यंग होता है, जिसको पीने से जो होता है ना वो एनर्जेटिक महसूस करता है, उसका चेहरा जो है अच्छा दिखता है। तो मुझे लगता है कि इनके एजी ओजी को भी डेली पीना चाहिए, तो हो सकता है कि वो भी थोड़े अच्छे हो जाएं। और इनके पूरे खानदान को कम से कम पीना चाहिए भाई। तो बस केवल माता जी पीती हैं, छोटकी बहुरिया पीती है, मतलब जो पैसे कमा रहे हैं वो पीते हैं। और रही बात इसकी कि अगर नारियल पानी पीने से इतना कुछ अच्छा होता है तो पहले आप लोग क्यों नहीं पीते थे? आज आप सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हो तो आज आपको इतनी बड़ी रईसी आ गई है कि आप लोग ये बता रहे हो कि भाई हमारा तो उठौना चलता है नारियल पानी वाले के यहाँ से। तो माता जी हमेशा जब भी आती हैं तो 2 काम करती हैं। एक, अपनी बड़ाइयां, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करना। दूसरा, खुद को महान दिखाना। तीसरा, किसी को बद्दुआ देना या गाली देना। ये छोड़ के माता जी के वीडियोस में कुछ नहीं होता है। अभी आज मैंने देखा है कि माता जी एक मतलब वीडियो डाली है जिसमें कह रही हैं, पहले तो ये 1 लाख रुपया वाला जो मैटर है उसमें बोली है, आइए बताते हैं 1 लाख रुपए का राज कि मैं क्यों दी हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। इस बार दुर्गा माँ बुराई का संहार करेंगी और जो कुछ भी सच्चाई है वो सब बाहर आएगा। थोड़े देर इंतजार कीजिए। उसमें भी माता जी ने भर भर के बदुआएं दी हैं। किसी औरत का सर मुंडवाना, उसको गधे पे बिठाना, उसके मुंह में कालिख ये करना। ठीक है, और ये माता जी का पूजा कर रही है, माता जी की भक्त है, बुराइयों का संहार कर रही है। अगर माता जी सच में बुराई का संहार करने आए ना तो सबसे पहले आप लोग ने जितनी गंदगी करी है ना, जिस तरह से औरत का चरित्र हनन किया है ना आपका बेटा और आपका पूरा परिवार मिलकर, तो सबसे पहले तो आप लोग की बुराइयों का अंत होगा। दूसरा इनका आया है, जय माता दी। मेरी माँ कभी भी मुझे नहीं, मेरे जीवन में कभी भी महसूस नहीं हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है। इनको माता जी से इतना ज्यादा प्यार है कि इनको कभी भी अपनी माँ का मतलब ये नहीं होता है। मतलब ये खुद को इतना बड़ा माता जी का भक्त समझती हैं, लेकिन इनको पूजा का विधि विधान नहीं आता है। उसके बाद मैं अपने पति को हमेशा अपने से ज्यादा प्यार करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र भी लग जाए। जलने वालों को की कमी नहीं है, मेरे परिवार से जलते जलते राख हो जाओगे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मतलब सोचिए, एक तरफ जो है ना ये पूजा पाठ कर रही हैं, नवरात्रि में मतलब ये पूजा कर रही हैं, विधिवत पूजा दिखा रही हैं, और एक तरफ से जो लोग है ना ये जो है ना किसी को बद्दुआ दे रही है कि तुम लोग जल के राख हो जाओगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कहता है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, कोई गलत भी आपके साथ कर रहा है ना, तो उसके लिए बद्दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। आप सच में अगर दिल से पूजा करो और सच में अगर आप निर्दोष हो ना, आपने गलत नहीं करा है ना, तो भगवान सब देखता है। बद्दुआ मांगने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बद्दुआ मांग रहे हो ना और वो सच में सामने वाला इंसान निर्दोष होगा ना, तो ये बद्दुआ एक दिन आपको और आपके घर को खा जाएगी।
बोलते हैं ना कि ज्यादा भी बद्दुआ अगर किसी को देते हैं ना, तो अगर सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो बद्दुआएं या गाली जो भी है ना आपके ही ऊपर आके पड़ता है। तो माता जी को खैर इन सब चीजों से कोई डर नहीं है, क्योंकि माता जी के अभी समय अच्छे चल रहे हैं। तो इनको बोलते हैं ना कि जब समय अच्छा चलता है ना, तो इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाता है, उसको लगता है कि हम गलत भी करके सही कर रहे हैं। तो वही चीज है माता जी के साथ। माता जी की बकैतियां कम नहीं हो रही है, माता जी खुद को महान बना रही है, और माता जी की बहुरिया आने वाली है जिसकी खुशी माता जी के चेहरे पे दिख रही है। क्योंकि माता जी की भले ही छोटकी बहुरिया उनके कंधे से कंधे मिला के चले, भले वो वीडियो में ये दिखाएं कि हमारी छोटकी बहुरिया हमसे सीख रही है, हमारे साथ है, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उनकी बड़की बहुरिया उनके सामने होती है ना, तो वो अपनी छोटकी बहुरिया को बिल्कुल भूल जाती है। तो चलिए, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। इनके छोटे वाले बेटे भी जो हैं, उन्होंने भी अपनी पत्नी का बहुत लंबा चौड़ा तारीफ किया है, बताया है कि मेरी जो वाइफ है, मतलब मेरी माँ के साथ जब पूजा करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी उसको सब कुछ सिखा रही हैं, कैसे मतलब घर परिवार संस्कार कैसे होते हैं, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं पे उन्होंने अपनी भाभी को टारगेट करवाया है कि भौजी में ये सब गुण नहीं है, भौजी झूलन देवी है, हमेशा झूलते रहती है, उनको घर परिवार संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई वो राधा के कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, जब से वृंदावन वो गए हैं उनमें कृष्ण की भक्ति समा गई है। वो गलती की है, लाइव में आके गाली गलौज किए थे ना, जिसका उनको अफसोस है, लेकिन लास्ट में उन्होंने फिर ये कहा कि अगर और भी ज्यादा गंदगी होगी ना तो फिर जवाब दिया जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो ये अपने ही बात पे अडिग नहीं रहते हैं। तो इनका पूरे खानदान का ये मतलब है कि ये लोग जो बोलते हैं ना उस पर बिल्कुल अडिग नहीं रहते हैं। और ये लोग का जो भी कंटेंट होता है ना, इनके जो वीडियोस होते हैं ना, बस टाइटल और थंबनेल में किसी को श्राप दो, गाली दो, किसी को नीचा दिखाओ, बस यही इनका होता है। बाकी आप लोग का क्या राय है इनके बारे में, इनके परिवार के राय में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।